फ्रेंड्स, आज मैं एक इंफॉर्मेशन ऐसा आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं जिनको सुन के आपके दिमाग का धज्जियां उड़ने वाला है। इट विल ब्लो योर माइंड। अगर आप जानना चाहते हैं कुछ खुफिया राज जिससे कि आपका आने वाला एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए, किस ऐसे चीज पर फोकस करना है, तो ये वीडियो जरूर देखें और अपने उन हर दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका बार बार अटेम्प्ट लगे जा रहा है। चाहे वो सीएमए में हो, चाहे वो सीए में हो, चाहे सीएस में हो, तीनों में बात बराबर ही है। अटेम्प्ट लगने का कारण सिर्फ कुछ चुनिंदा कारण है जिसको हमें रोकने की आवश्यकता है। तो ऐसे तो आप इंटरनेट पे काफ़ी सारे रिसर्च करते रहते हो, बट काम के रिसर्च आप कम करते हो, इसलिए आपके बिहाफ में मैं रिसर्च करके बता रहा हूँ with the help of a premium version of ChatGPT which is not usually accessible by your side। आप जब नॉर्मल ChatGPT यूज़ करते हैं तो वो फ्री वर्जन होता है, उसमें जो आंसर्स आते हैं वो अलग टाइप के आते हैं जो रिफाइंड नहीं होता, बट प्रीमियम वर्जन में बहुत अच्छा रिफाइंड आंसर्स आता है। तो मैं आपको रिफाइंड आंसर के हिसाब से कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैं आज ऐसे ही सोचा चलो ChatGPT से पूछते हैं कि वो क्या सोच रहा है। तो मैंने पहला सवाल पूछा, वाई स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एग्जाम्स ऑफ ICMAI टेक सो मेनी अटेम्प्ट्स। ऑफ कोर्स आपको भी ये चिंता तो है। तो इसने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए जो मानने लायक पॉइंट्स है। पहला, इतना बड़ा तो सिलेबस है जो आपके फेवर में गया, एकदम सही बात है। दूसरा, हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रखा है इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर का और पासिंग क्राइटेरिया का, ये भी आपके फेवर में गया। बट ये दो चीज़ हैं जो अनअवॉइडेबल है, अनकंट्रोलेबल है। तो अनअवॉइडेबल अनकंट्रोलेबल चीज़ों को लेकर हाय तौबा करके आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ उपाय खोजना पड़ेगा। तो उपाय के लिए और आगे पढ़ते तो समझ में आएगा कि थर्ड है लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। इस बात को दुनिया मानने राजी ही नहीं है। वो कोर कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ मेमोराइज कर रहा है, मिला के सम्स कर रहा है। वो ये नहीं खोज रहा कि कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना ऐसे नेचुरली, जैसे कि आधी रात को उठा के कोई मेरे से इसका सवाल पूछे तो मेरा माइंड सोच के बता दे, मेरे को कोई रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। स्पेशली इन प्रैक्टिकल पेपर्स लीड्स टू रिपीटेड अटेम्प्ट्स। ठीक से लिखा हुआ, आप स्क्रीन को वापस से पढ़ेंगे। फोर्थ क्या लिखा हुआ, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। आपका जो इतना बड़ा कोर्स है उसको आपको एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना है, फिर आपको एग्ज़ाम देना है मल्टीपल रिविजन्स करने के बाद। वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेली का टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है। जब मन करे तब उठा और पढ़ने बैठ गया, जब मन करे तब पढ़ाई छोड़ दिया। वैसे तो होगा नहीं। और दूसरा चीज़, एग्ज़ाम हॉल में भी एक टाइम मैनेजमेंट है कि वो 3 घंटा में कैसे टाइम को यूज़ करना है। आपको जितना है आपने किया, आपको जो क्वेश्चन में जितना समय देना है आपने दे दिया, जिसमें समय देना है उसमें दिया नहीं। कुछ भी आप करते हैं और डे बिफोर इतना बड़ा कोर्स को रिवाइज कैसे करें, वहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होने से आदमी फेल होता है। बहुत सारे लोग काम करते करते पढ़ाई कर रहे हैं। यू ऑल्सो माइट बी डूइंग जॉब वाइल डूइंग दिस CMA कोर्स। तो स्टडी के साथ वर्क को बैलेंस करना है, वर्क को स्टडीज़ के साथ बैलेंस करना ये आता ही नहीं। जब वर्क करते हैं तो स्टडीज़ को एकदम डिस्काउंट कर देते हैं, और जब स्टडी करते हैं तो फिर वर्क से एब्सेंट मानना चाहते हैं आप। तो बैलेंस्ड वे में स्टडी कैसे हो करे, इसके लिए अलग से वीडियोस बनाया हुआ है, हाउ टू डू CMA विद जॉब। उसको ठीक से गो थ्रू करेंगे ना 4-5 बार तो समझ में आएगा कि कैसे उसको कैचअप करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इनएडिक्वेट स्टडी मटेरियल्स और कोचिंग। अगर आपने रेफरेंस मटेरियल्स जो है वो सिर्फ इंस्टीट्यूट मटेरियल लिया तो उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं, रॉन्ग है, जो कि चेक करने वाला ठीक करके चेक करता है, तो वहाँ फंस जाते हैं। आप पूरे इंस्टीट्यूट मटेरियल पढ़ते भी नहीं हैं, फिर आप पास पेपर्स नहीं पढ़ पाते हैं, आप मॉडल पेपर्स नहीं देते हैं और कोचिंग नहीं लेते। कोचिंग नहीं लेने से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं होती है। अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तो वही लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रह जाएगी। खुद से पढ़ के खाली वर्ड्स जैसा लगेगा, आपको पता नहीं है कि उस वर्ड्स के पीछे क्या स्टोरीज चल रही है, क्योंकि आपको एक्सपोजर ही नहीं मिला ना अभी उस एंगल से दुनिया को देखने का। चाहे आप
कितने ही प्रोफाइल में वर्क करो, बहुत सारा जगह आपको वर्क में भी एक्सपोजर नहीं मिला है और स्टूडेंट लाइफ में तो मिलने का सवाल ही नहीं है। तो कोचिंग वाले टीचर्स क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर को खड़ा करके आपको समझा देते हैं, आपको लगता है हाँ ऐसा रियल वर्ल्ड में होता होगा, आपको एक विजुअल स्टोरी जैसा लगने लगता है सब कुछ, और आपको बिना कष्ट के सब चीज़ याद हो जाता है। एंड लास्ट ऑफ कोर्स स्ट्रेस एंड प्रेशर। आप कई बार ज़बरदस्ती 2 ग्रुप का लोड ले लेते हैं, कई बार ज़बरदस्ती एक ही ग्रुप का लोड ले रखे हैं, बट बहुत लेट से जग के एग्ज़ाम देना है, तो इतना लोड आप मैनेज ही नहीं कर पाते, हैबिट ही नहीं है, क्योंकि पहले से कभी उस रिदम में कभी पढ़ा नहीं, तो रिदम बैठा ही नहीं बॉडी में, माइंड में। तो 3-4 घंटा के बाद एकदम भागने का लगता है आपको लगता है बंद कर दे, दिमाग बंद हो जाती है, आपको अपने माइंड को सेट करना नहीं आया कि उस रिदम को वो हैंडल कैसे करेगा। दिस आर द रीजंस। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि एसजीसी इंस्टीट्यूट हर एक रीज़न पे आपके साथ काम करता है मिलके, बाय वे ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच वी हैव इनोवेटेड एंड ऑलरेडी वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर स्टूडेंट्स। अगर आपको जानना है कि आप यहाँ पे ये सब फैक्टर्स पे कैसे काम करते हैं तो एसजीसी को कनेक्ट करना मत भूलिएगा, वहाँ पे आपके काउंसलर्स बैठे हुए हैं जो आपको गाइड करके बताएंगे। फर्दर अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। हाउ कैन ए स्टूडेंट इंश्योर दैट इट पासेस इन वन अटेम्प्ट, ये एक दूसरा सवाल मैंने पूछा कि क्या कर सकते हैं कि हम एक ही बार में फिर पास हो जाएं। पहले हमने पूछा क्यों नहीं पास हो रहे, तो बहुत लॉजिकल रीजंस दिया एकदम, इसलिए पास नहीं हो रहे, एंड आप उसमें एक भी पॉइंट डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरा, आप अगर ठीक से देखो कि क्या क्या करे जिससे हम एक बार में पास हो जाए, तो बहुत बड़ा लिस्ट दे दिया कि सिलेबस को थॉरली पढ़ो, स्टडी प्लान एक सेट करके टाइम पे कब कितना देर पढ़ना है, कब कितना दिन तक क्या क्या ख़त्म करना है, उसका गोल सेट करो, ब्रेक और टाइम अपना सेट करो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करो ओवर मेमोराइजेशन कई बार थियोरिटिकल में काम कर जाएगा बट प्रैक्टिकल में काम नहीं करेगा, ठीक है। इवन टैक्स और लॉ में भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की दरकार है, वहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि वो थ्योरी है तो वो बस याद कर लेंगे, नहीं तो एग्ज़ाम में इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, याद होगा ही नहीं ठीक से बिना अंडरस्टैंडिंग के। स्टडी मटेरियल क्वालिटी वाला यूज़ करो, सारे पास पेपर्स, मॉडल पेपर्स को रेफ़र करो। कोचिंग इंस्टीट्यूट को हमेशा अपना एक वेपन, साधन बना के चलो, बिकॉज आप अकेले वरना कितना भटकोगे। कोचिंग रहने से चीज़ें फास्ट होती है। जैसे अगर मेरे को तो इवेंचुअली ये समझ में आया कि कोई भी चीज़ लाइफ में करें ना, सब चीज़ का कोचिंग मिलता है। अगर हम हेल्थ के ऊपर फोकस करें, अगर हम हेल्थ कोच को साथ में रख लेते हैं ना, तो हेल्थ एकदम बढ़िया से मेंटेन हो जाता है। हम लोग ये जानते नहीं, हम लोग अपने से ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं और तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, हो नहीं रहा करके छोड़ देते हैं। ये यदि मैंने एक जगह देखा कि एक जन को ना अपना स्टाइल को थोड़ा बेटर करना था, ड्रेसिंग सेंस को, किस तरह का चश्मा चुने, तो आजकल स्टाइल कोच आ गए जो आपके हिसाब से आपको गाइड करके आपको स्टाइलिस्ट और प्रेजेंटेबल बना देते हैं। तो स्टाइल कोच आ गए हैं। ऐसे गेम्स में भी कोच होता है, तो गेम्स के लिए कोच चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट समझ में आता है। डांस के लिए कोच चाहिए, ये इंपॉर्टेंट समझ में आता है। बट पढ़ने के लिए कोच नहीं चाहिए, ये कहाँ से समझ में आता है पता नहीं। तो यूट्यूब से अगर वेट लॉस हो सकता है, यूट्यूब को देख देख के अगर कोई डांस सीख सकता है, तो वैसा 1000 में कोई एक होता होगा तो होता होगा। बट आप अगर उस 1000 में एक हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को रखें और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट पे काम करें, ध्यान दे रहे, मॉक टेस्ट पे काम करें, रिवाइज रेगुलरली करें, की फॉर्मूलाज है ना, शॉर्ट नोट्स अपना बनाएं, देखो प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स भी लिखा हुआ है। फिर स्टे अपडेटेड विथ अमेंडमेंट्स, जो भी रिसेंट अमेंडमेंट आए हैं उससे अपडेटेड रहें। फोकस ऑन रिटन प्रैक्टिस जो आप नहीं करते हो, आप आंसर पेपर को लिखने का प्रयास नहीं करते हो, आपको सिर्फ ये लगता है कि याद कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर देख लो, होगा नहीं। मैनेज स्ट्रेस एंड स्टे पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपका माइंडसेट ही नेगेटिव हो रखा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको माइंडसेट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो भी हम आपके साथ मिलके कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ पढ़ा के छोड़ते हैं। दैट इज़ द यूएसपी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट कि एक बच्चे को हर तरह की सपोर्ट देनी है। आप
हर समय अपने बारे में फीडबैक लेते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए, मेंटर्स बना के रखिए आसपास, अपने टीचर से पूछते रहिए कि आप सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। और उनका टाइम नहीं मिलेगा बट फिर भी आपको सीख करना पड़ेगा, आपके लिए सब कुछ रेडीमेड नहीं है। इतना सारा पॉइंट था तो मैं सोचा यार कुछ इससे पूछूं कि बताओ कुछ वन ऑफ द मोस्ट क्रुशियल वन क्या है जिससे शो शॉर्ट सक्सेस आ जाए। तो वो क्या है, वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो चैट जीपीटी बता रहा है, कितना बढ़िया से बोल रहा है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द की। जो आपको ध्यान रखना है कि अपने सब्जेक्ट में, कॉस्ट में, टैक्स में, अकाउंट्स में, लॉ में जो कंसेप्ट बताए जा रहे हैं आप उसको पढ़ के कोई भी सवाल बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। आप क्या करते हो ना, बस कंसेप्ट पढ़ लिया और क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपने से क्वेश्चन हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, तो उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन करके फिर कंसेप्ट देख रहे हो तो मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रहा है। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि रिवर्स मेथड से जाके सीख लें, तो भी सीखना तो पड़ेगा ना। बहुत लोग इग्नोर मार के चलते हैं, तो बोलते हैं यही पढ़ने का तरीका, आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो। ऐसे नहीं होगा। आपको क्या तो कंसेप्ट सीख के सम्स बनाना है, और सम्स नहीं बन रहा है तो सम्स सीख के फिर कंसेप्ट से रिटेलिएट करके कंसेप्ट को ग्रैब करना है। सम्स को लेकर बैठना पड़ेगा कि क्या कंसेप्ट इसमें यूज़ हुआ, क्या ऐसा एक्स्ट्रा आ गया जो कंसेप्ट में नहीं था बट सम्स में आ गया, तो उसको ग्रैब करना पड़ेगा जिससे कि फ्यूचर में उस तरह का चीज़ आप हैंडल कर पाएँ। और हर क्वेश्चन को अपने से प्रयास कर करके देखना और कितना परसेंट आपसे हो रहा है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड दूसरा मैंने सवाल पूछा कि भाई ये तो फर्स्ट है, आपने बताया एकदम सही बात है, व्हाट इज द सेकंड मोस्ट क्रूशियल वन। सेकंड मोस्ट क्रूशियल वन इज मॉक टेस्ट, जिससे तो आप लोग कोसों दूर भागते हैं। पता नहीं मॉक टेस्ट बोलकर तो आपका हालत खराब होता है कि मॉक टेस्ट तो देना ही नहीं है, हम तो अपने से पढ़ लेंगे, हम तो रिवीजन कर लेंगे, अपने से देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कुछ आपके दोस्त लोग निकल भी जाते हैं तो आपको लगता है आप भी वैसे ही निकल जाओगे, बट मॉक टेस्ट क्या करता है, आपका ना इवन सब कुछ कंप्लीट है फिर भी आपको एक आइडिया दे देता है कि आप कहाँ पे खड़े हो। आपका वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर देगा। आपको ये नहीं पता होता है कि आप अभी भी कहाँ वीक है, आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर कर देगा और आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा। ये चार चीज़ अगर आपके साथ है, लर्निंग रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है कि आप यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं, अपने लर्निंग को यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर भी पा रहे हो तो दिमाग में वो वापस बैठ जाता है, मतलब दिमाग में ना जो आता हुआ चीज़ और अच्छा हो जाता है, और जो नहीं आ रहा है वो दिख जाता है कि अभी भी ये सब नहीं बन रहा आपसे। तो आपको समय रहते सुधार का मौका मिलता है, और ऑफ कोर्स 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, डे बिफोर एग्ज़ाम पढ़ने का टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, और एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस आपका ऊपर तक पहुंच जाता है पूरा। तो ये जब चैट जीपीटी बता पा रहा है, आप ये सब सवाल इनसे पूछते कहाँ हो, तो आपको नहीं लगता कि आपको कुछ करना चाहिए अपने लिए? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करने का अलावा आपको मॉक टेस्ट में जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब एसजीसी में पढ़ाते हैं ना, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो भर भर के आपको देते हैं, हर चैप्टर में घुस घुस के देते हैं। भले ही आपके हिसाब से एंटरटेनिंग ना हो बट घुस घुस के कंसेप्ट देते हैं, जिससे कि बच्चा कभी ये ना बोल दे कि कंसेप्ट में कमी रह गया। और सेकेंडली आपके लिए हमारे एसजीसी में अवेलेबल है मॉक टेस्ट संग्राम नाम का एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़, ऐसा सीरीज़ जो कि कहीं पे भी अवेलेबल ही नहीं है, जो एक अपने आप में आपके लिए एक वरदान जैसा है। आप अगर सोचते रह जाओगे तो समय हाथ से निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, एसजीसी वेबसाइट पे जाना है, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो या आप सीएमए के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ है। तो जब भी जैसा भी आपका एग्ज़ाम टर्म हो, आप प्लीज़ इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और सोचिए ही मत, ठीक है। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ हम लोग एग्ज़ाम के 2 महीना पहले कराते हैं, और ये मॉक टेस्ट सीरीज़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पेपर भेज दिया जाएगा और आप कर लोगे, दे दोगे, ऐसा नहीं है। ये 2 तरह से होता है। जो जॉब में है उनके लिए इट इज़ बाय वे ऑफ अनशेड्यूल्ड मैनर, विच मीन्स आपको पेपर भेजा जाएगा, आपको सब भेज के देना है, आंसर पेपर भेज के चेक करवाना है। और जो जॉब में नहीं है उनके लिए शेड्यूल टेस्ट होता है। शेड्यूल टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम आपको सामने में बैठा लेते हैं लाकर, और आपको
कैमरा के सामने बैठ के टेस्ट देना पड़ता है, मतलब ऑनलाइन ही अपने घर से, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आपको एक डेट टाइम बता दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपको इंश्योर कराते हैं इस मॉक टेस्ट सीरीज में कि आपका 3 बार रिवीजन हो जाए। एक आपको एक ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर चार्ट दिया जाता है, ठीक है। तो वो चार्ट के बारे में एक वीडियो है हमारा, आप प्लीज़ उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ब्रॉड प्रोग्रेस चार्ट SJC बोलकर आपको मिल जाएगा, एक वीडियो है, दिस इज हियर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप सीए के स्टूडेंट हो या सीएमए के स्टूडेंट हो, किसी भी So you see what I'm showing in this particular video. So this is the full chart that we will provide and this helps you to track your study कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, क्या छूट रहा है। फिर हम आपके साथ है ना सेशंस करते रहते हैं, वही आपको पॉजिटिव करने के लिए। आपका कोई स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स है जो आप मिस कर रहे हो, पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, वो सब के लिए आपके साथ बहुत सारा स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और फिर आप मेरे साथ अगर सेशंस में आते रहते हो, हमारी टीम के साथ आते रहते हो, तो कहीं ना कहीं 1-to-1 कनेक्ट भी हो जाते हो। और आपका ना एंड ऑफ द संग्राम में, ये संग्राम है, एक मॉक टेस्ट रिपोर्ट भी हम लोग निकाल कर देते हैं। तो दिस वे इट इज़ 1-to-1 इवेल्युएशन, नॉट कि बस मार्क्स को बोल दिया हाँ सब कोई पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। सबका अपना मार्कशीट निकलता है, को पता चल जाता है कि आपका पर सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी टू प्रिपेयर मोर बेटर एंड एक्यूरेट वे इन योर अपकमिंग एग्जाम। तो ये हम सीए और सीएमए तीनों लेवल के लिए करते हैं, ठीक है। अब ये संग्राम शुरू होने जा रहा है अभी जल्द ही सीएमए वालों के लिए। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो बस अब आप देरी मत करिए, अब और डिसीजन मेकिंग में टाइम मत लगाइए, बस जल्दी से आइए और इस बार पास हो जाइए। क्योंकि 6-6 महीना अटेम्प्ट देने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में सोचिए कि फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, फिर जाके कहीं थक थक के एग्ज़ाम देंगे, फिर 6 महीना जो इमोशनल बर्डन रहेगा उसके बारे में भी सोचिए। अगर आप यहाँ पे इम्प्रूव कर गए तो हो सकता है ना प्रोबेबिलिटी कम हो जाए फेल होने का, पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। हम ये नहीं बोल रहे कि आप 100% श्योरिटी से पास हो जाओगे, बिकॉज हम कोई पेपर लीक करने वाले नहीं है। हम आपको ये बोल रहे हैं कि आपका पासिंग चांस बहुत बढ़ जाएगा। अगर कुछ कमी है तो अभी सुधर जाएगी, नहीं तो वो अटेम्प्ट दे दे के आदमी सुधारता है, नहीं सुधार पाता है तो छोड़ देता है कोर्स। तो मेरे राय में तो जो चीज़ शुरू किया है ज़िंदगी में उसको ख़त्म करो अच्छे से, और जितना रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है अगर वो अवेलेबल है, आपको जानकारी मिल गया है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि हम लोग जैसे एग्जिस्ट भी करते हैं, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग मॉक टेस्ट भी देते हैं, पता नहीं वो किस दुनिया में रहते हैं। अगर आपको जानकारी भी मिल गया है, अवेलेबल भी है और सही समय भी है, तो ग्रैब करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से एंड आई रियली वांट टू सी यू पासिंग इन फ्लाइंग कलर्स। इसलिए हमारे SJC का जो टैगलाइन है वो यही है कि आप फ्लाइंग कलर्स से पास हो। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी भावना है, यही हमारे पूरे टीम की इच्छा है। और बाकी फैसला आपके हाथ में कि आप किस रास्ते पे आगे चलना चाहते हैं, राइट। वीडियो को वापस सुनिएगा तो पर्सपेक्टिव और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।